नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के प्रभारी और शासन सचिव जैन ने किया अनासागर और फाई सागर का दौरा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश, पुलिस ड्यूटी बदमाशों का पता लगाने में। भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी स्कूलों में हो रही है पढ़ाई, कलेक्टर के निर्देशों की अवहेलना। अलवर के चौराहे के पास कई स्कूली छात्र पानी में फंसे, सिविल डिफेंस की टीम ने पहुंचकर बच्चों को बचाया। बिजली की कई दिनों से खड़ी कार में विस्फोट, दमकल ने पाया आग पर काबू। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में लगातार हो रही भारी बरसात के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं आम जनता के अलावा शासन और प्रशासन दोनों ही इस भारी बरसात से परेशान नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।
वहीं इसी बीच अजमेर के प्रभावी शासन सचिव नवीन जैन ने आज अजमेर पहुंचकर अजमेर के अधिकतर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। इतना ही नहीं, अजमेर के प्रभारी और शासन सचिव जैन ने अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु, अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई व अधिकारियों के साथ आना सागर और फाई सागर की पाल का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, अजमेर के ऐतिहासिक फाई सागर के कैचमेंट एरिया के हाथी खेड़ा की पाल पिछले कई दिनों से जर्जर अवस्था में होने के चलते अजमेर प्रशासन की नींदें उड़ चुकी हैं। यही वजह है कि अजमेर प्रशासन लगातार हाथी खेड़ा की तरफ से फाई सागर पर बनाए गए पाल की पूरी निगरानी किए हुए है। अभी पूरी तरह से जो वाटर लॉगिंग है वो रिसीड कर गई है और अभी जो बारिश है उसके बाद और स्थिति हमारी सभी जगह टीम्स लगी हुई सरने भी तरफ। सर सेना की भी तैनाती की गई है? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। राजस्थान में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई है। इस बार बदमाशों ने अजमेर में सरादना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर 70 किलो वजनी कंक्रीट ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि यह मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी और रविवार रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ, जिसकी जानकारी रेलवे अधिकारी ने मांगलियावास थाने में दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई है। इस बार बदमाशों ने अजमेर में सरादना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर 70 किलो वजनी कंक्रीट ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि यह मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी और रविवार रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ, जिसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों ने मांगलियावास थाने में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये दिनांक 8 तारीख की रात्रि सूचना मिली मांगलियावास थाने में। रेलवे अधिकारियों ने सूचना दी कि 10:30 बजे के आसपास जो ट्रेन आई थी उसके आगे जो DFCC लाइन है रेलवे की, उसके ऊपर जो लामाना गांव है मांगलियावास का, उसके सरहद के आसपास रेलवे लाइन पर अज्ञात लोगों ने, शरारती तत्वों ने 2 कंक्रीट ब्लॉक्स जो है वो पटरी पर रख दिए थे। अब क्या उनकी मंशा रही है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रेन उन दोनों ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई, जिस पर रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट मिलने पर अधिकारी मौके पर गए और अभी भी टीमें लगा रखी हैं तो वर्कआउट करने के लिए, और SHO से हम तफ्तीश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3PDP एक्ट। सब तक कोई गिरफ्तारी कोई यहाँ से नहीं, कोई जानकारी नहीं कौन है शरारती तत्व है, अज्ञात लोग हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। शीघ्र ही पता लगाते ही गिरफ्तारी भी की। भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए स्कूलों के अवकाश के आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी भी कुछ स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों की जान पर खेलकर उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। साथ ही 3 से 4 फीट तक पानी भरा होने के बावजूद भी छोटे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उनके परिजन भी काफी परेशान हैं। परिजनों का आरोप है कि भारी बारिश के बाद भी बच्चों को अवकाश नहीं दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिससे उनके बच्चों की जान पर बनाई है। क्या परेशानी है आपके सामने? आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े, पानी आप देख लो कितने घुटने तक है, मगर बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं बिल्कुल भी। बोला टाइम से ही छोड़ेंगे 2 बजे की जब, और 2 बजे बाद ये बच्चों को रोकते भी नहीं है यहाँ पे, भलाई से उनके बैग गीले हो या कुछ भी हो। बारिश आ रही हो तो बारिश में लेकर जाना पड़ेगा आपको। नहीं, बरसात तेज में जल्दी छुट्टी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे कलेक्टर का आदेश, मान ही नहीं रहे ना। वो बोल रहे प्रिंसिपल से बात करो, मगर प्रिंसिपल है नहीं यहाँ पर, बोला एप्लीकेशन दो। नहीं तो और स्टाफ भी तो होगा ना, स्टाफ है मगर मानने के लिए तैयार नहीं है ना स्टाफ। आप ये देखो स्थिति, गाड़ियाँ बंद हो रही है, दिखाओ आप, ये गाड़ियाँ बंद हो रही है, ये देखो इतना पानी है। कलेक्टर ने जब छुट्टियों के लिए बोल रखा है जल्दी करने के लिए, तो फिर उन्होंने अभी तक क्यों नहीं आदेश मान रहे हैं ये स्कूल वाले? किस तरह की परेशानी आ रही है? जबकि बारिश, कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं कि जब बारिश अगर तेज आती है तो आप छुट्टी करा सकते हैं जल्दी, पर इन्होंने अभी तक भी यही बोला है कि 2 बजे से पहले छुट्टी नहीं होगी बच्चों की। और सभी यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो रहे हैं। कौन सी स्कूल है ये? गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी। तो इस तरह की पहले भी शिकायत आ रखी है क्या? उन्होंने पहले आदेश भी निकाले थे कि अगर छुट्टी बारिश होती है तो आप बच्चों को लेके जा सकते हैं, पर उन्होंने एक ही दिन के लिए बोला। फिर हमने नेक्स्ट बार कितनी बार इनको ट्राई करा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और टाइम पे ना, जब पहले टाइम से पहले लेने आते हैं ना तो छुट्टी नहीं करते हैं, फिक्स टाइम पर ही करेंगे कितना भी पानी भर जाओ। फिर गाड़ियाँ बंद हो जाती है, हम गाड़ियों को कैसे पैदल लेके आए, पैदल छुट्टी के बाद बच्चे, मोटरसाइकिल हो या कुछ भी हो सब बंद हो रही है गाड़ियाँ, हम पैदल लेके आए और बच्चों को यहाँ लेके खड़े, 1:20 पे छुट्टी हो गई मेरे बच्चों को। तो आपने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत करी तो क्या? प्रिंसिपल मैम तो
सकती ही नहीं है, बोलते हैं ही नहीं। बीते दिनों हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इसी बीच आज सेंट पॉल स्कूल के बच्चे भारी बारिश के बाद स्कूल में फंस गए, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया, जहां एनडीआरएफ की टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाला। यहाँ पे अभी हमारे पास कलेक्टर कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि सेंट पॉल स्कूल के अंदर स्कूल के कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, जिनको हम निकालने के लिए तुरंत टीम आई है सिविल डिफेंस से। अभी तो देखो अजमेर शहर के अंदर जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ पानी का भराव क्षेत्र जहाँ है वहाँ पानी बढ़ने की सूचना आई है और लगातार प्रशासन और सिविल डिफेंस नगर निगम की टीम लगी हुई है अपने कार्य में। अभी हम सेंट पॉल स्कूल के अंदर बच्चे फंसे हुए उनको लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे उनको निकालने के लिए सुरक्षित बाहर निकाल के। हाल ही में टाटा नेक्सन ईवी में खड़े खड़े अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यह घटना एक चौंकाने वाली और डराने वाली है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सावधान कर दिया है। वाहन मालिक ने बताया कि उनकी गाड़ी पिछले 2-3 दिन से खड़ी थी। आज अचानक गाड़ी में विस्फोट होने की आवाज आई और गाड़ी में आग लग गई। इसके बाद पड़ोसियों ने उनकी मदद की और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कंपनी द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन यह घटना इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती है। आज हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी टाटा नेक्सॉन ईवी, जो सबके पास बहुत कॉमन गाड़ी हो गई है आज के ज़माने में। वो एकदम खड़ी खड़ी गाड़ी ने आग पकड़ ली। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, एकदम से आवाज़ आती बप्पू की। वो तो जागे हुए थे इसलिए बाहर देखने आ गए कि किस चीज़ की इतनी जोर से आवाज़ आ रही है। देखा तो गाड़ी में से नीचे से आग पकड़ने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, एकदम से आग पकड़ने लग गई गाड़ी। हम भी डर गए, सबको बुलाया, पास वालों को बुलाया, आओ उन सब ने मदद करी गाड़ी को बुझाने में, आग बुझाने में। और फायर ब्रिगेड को आने में 45 मिनट्स लग गए। इतने फ़ोन किए हम लोगों ने, तब जाके आई। उसके बाद वो आया टाटा ईवी का सर्वे वाला, वो बोल रहा था कि कैसे आग लग गई एकदम से। तो गाड़ी तो खड़ी खड़ी लग गई। अब किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। आज तो हमारा छोटा बच्चा है, हम उसको एकदम से लेके भागे हैं। देखो गाड़ी की हालत कितनी बुरी हो गई है। तो चलती हुई गाड़ी में भी तो लग सकती है कभी। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में हो रही बारिश के कारण मार्टिनल ब्रिज के नीचे का क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौजूदा हालात ये है कि लोग अपनी दुकानों से निकल तक नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग ब्रिज के नीचे ही फंस चुके हैं। दो बार गई है अजमेर में हुई अतिवृष्टि के चलते राज्य सरकार ने आज प्रभारी सचिव को अजमेर भेजा, जिन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और बाढ़ राहत से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद उन्होंने शहर का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर निगम, एडीए एवं जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और उन्हें दौरे के दौरान कोई जनहानि नहीं दिखी और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ है। जो मीटिंग राज्य सरकार के निर्देश पे आज अजमेर भेजा गया है। प्रभारी सचिव के तौर पे जिला प्रशासन और बाढ़ राहत से संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक ली गई है और मुझे बताया गया है कि 6 सितंबर को काफ़ी अतिवृष्टि होने से शहर में कई तरह की दिक्कतें आ गई थी, लेकिन समय रहते हुए नगर निगम, एडीए और जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। अभी कुछ बस्तियों में दिक्कत है और पानी ओवरफ्लो चल रहा है बांधों के अंदर और लगातार निगरानी चल रही है। तो मैं भी आज कई जगह का दौरा करके देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन और जिला परिषद वाले लोग मिलके जिले में किसी प्रकार का मेजर संकट नहीं आने। कितनी कमी नजर आई? नहीं, अभी जो देखा है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। कोई जनहानि नहीं है, लोगों का कोई मेजर नुकसान नहीं है, वरना जिस प्रकार से अतिवृष्टि हुई थी इतने बड़े शहर में कोई दिक्कत आ सकती थी, लेकिन सजगता की वजह से बहुत अच्छा रहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग से आत्महत्या की रोकथाम व जागरूकता हेतु एक रैली निकाली गई, जो बजरंगगढ़ चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पार्थ सिंह मीणा ने बताया कि इस बार इस दिवस की जो थीम रखी गई है वह है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, जिसका मतलब है यह कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसको हारा हुआ ना समझकर उसकी परेशानियों को समझना जरूरी है। उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि यदि आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो किसी चीज से परेशान है तो उसकी बात अवश्य सुने और उसकी मदद करें, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। देखिए, आज पूरे विश्व में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और ये पूरे विश्व में इसलिए मनाया जाता है कि आत्महत्या एक बहुत ही बड़ी स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या हो गई है, बहुत बड़ी, क्योंकि वो आत्महत्या बन चुका है और भारत दुर्भाग्य से पूरे विश्व में प्रथम है आत्महत्या के मामलों में। न केवल इतना ही बल्कि साल दर साल ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ये आत्महत्या एक ऐसा मृत्यु का कारण है जिसको कि अगर हम उसके बारे में जागरूक हो जाएं तो उसको रोका जा सकता है पूर्णतः। इसलिए आत्महत्या के बारे में लोगों को जागरूक करने, उसके बचाव के लिए, उसकी जल्दी रोकथाम के लिए और मानसिक अवसाद व मानसिक स्वास्थ्य से किस प्रकार अवसाद के मामले जुड़े हुए हैं, इसी के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय से बजरंगगढ़ चौराहे तक मार्च निकाला गया। क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हम आम आदमी डिस्प्रेशन में आ जाता है या जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई का लोड या किससे बचाव? सबसे पहले तो हमको ये ज़रूरी बात ये जो जानने की है वो ये है कि आत्महत्या के मामले जब भी आते हैं उनमें अधिकांश मामलों में देखा गया है कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है या आत्महत्या का प्रयास करता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी न कभी अपने परिचित को, अपने घर वालों को इसके बारे में पूर्व सूचना देने का प्रयास करता है। वो बताने का प्रयास करता है कि किस तरह से वो जिंदगी से हार चुका है, निराश हो चुका है और उसको कोई ना कोई अंतिम सहारा चाहिए। अगर हम ये पहचान पाएँ कि व्यक्ति अवसाद में है
और वो उसके मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करके उसको मनोवैज्ञानिक व सहायता देकर मनोबल बढ़ाकर उसका आत्महत्या को रोका जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसा कि इस बार की जो थीम है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, वो ये है कि चेंज द नरेटिव एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन। चेंज द नरेटिव का मतलब ये है कि जिस तरह से आत्महत्या करने वाले लोगों के बारे में, आत्महत्या के प्रयास करने वालों के लोगों के बारे में जिस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां करती हैं, उनके बारे में नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें कमज़ोर हारा हुआ व्यक्ति के तौर पे उनको बताया जाता है, तो उनके बारे में इस प्रकार का नकारात्मक कथानक हमको बदलना पड़ेगा और हमको जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कोई एक हारा हुआ कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, बल्कि अवसाद से घिरा हुआ एक व्यक्ति है। तो चेंज द नरेटिव एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन, हमको खुल के बातचीत करनी पड़ेगी। हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति है, हमारे रिश्तेदारों में, मित्रों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हमें लगता है कि वो अवसाद से ग्रसित है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसके साथ वार्तालाप और संवाद स्थापित करके उसको आत्महत्या से बचाना होगा। यही हमारा संदेश है। आपका नाम? मैं डॉक्टर पार्थ सिंह मीणा, जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आचार्य मनोरोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य में जवाहर नगर नवयुवक मंडल एवं श्री राम जानकी सत्संग सेवा परिवार के द्वारा जवाहर नगर में 8 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन और प्रयोजन खुद गणेश जी महाराज है, लेकिन एक माध्यम बनता है, वह माध्यम है जवाहर नगर नवयुवक मंडल। कथा का कौन सा दिन है? आज कथा का द्वितीय दिवस है और आज प्रारंभ में उन्होंने इसके उद्देश्य पर बताया और स्तुति पर बताया, और आज वे रुद्राक्ष के और उससे संबंधित बातों पर। आज कथा का तीसरा दिन है। कथा के तीसरे दिन आज प्रसंग क्या है? आज रुद्राक्ष जो है वो प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से तैयार हुआ है और प्राकृतिक रूप में क्या है, प्रारंभिक स्थिति में उन्होंने इस पर विचार डाला है। और अभी कथा जो 40 मिनट शेष है, तो आगे के विषय वस्तु और साथ ही आएंगे। और उन्होंने इसलिए बताया कि रुद्राक्ष जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, उस रुद्राक्ष की आकृति और शिव का जो प्राकृतिक रूप है, उसमें बहुत कुछ समानता है। आज ये शिव पुराण की कथा का तीसरा दिन है और 8 दिन का ये जो है कार्यक्रम रखा गया है। और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जो हमने एक नया शिव पुराण का हमने प्रोग्राम रखा है हमारे नवयुवक मंडल ने। जवाहर नगर लोहागल रोड पे गुजर जो जवाहर नगर है, उन्होंने ये आयोजन, नवयुवक मंडल के जो सभी युवक हैं उन्होंने ये आयोजन किया है। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि लोगों को अधिक से अधिक सनातनी धर्म से जुड़े हैं, उनको अधिक से अधिक धर्म का लाभ मिले और शिव जी की जो शिव पुराण है और उनसे उनका कहते हैं कि जीव का उद्धार होता है। तो हमने भी इस बार सोचा है कि इसी तरह हमें भी कोई इस तरह का लाभ मिले। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज प्रथम वर्ष वाणिज्य एवं विज्ञान के छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 800 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। साथ ही उनके माता पिता को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें माता पिता के साथ शिक्षकों ने संवाद करके बच्चों के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की। आज प्रथम वर्ष वाणिज्य, प्रथम वर्ष विज्ञान के छात्रों का दीक्षारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में लगभग 800 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उनके पेरेंट्स से निवेदन किया, वे भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए। और ये दीक्षारंभ संवाद है, टीचर के साथ बच्चा 2-4 घंटे रहता है, लेकिन ज़्यादातर घर पे रहता है। तो एक छात्र के संवाद में पेरेंट्स का भी योगदान हो, हम सभी शिक्षकों का भी योगदान हो। यदि वो भटके तो हम दोनों उसको संभाल सकें, इस तरह की बातें बताई। और ये महाविद्यालय कितना गौरवशाली है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जितने भी लोगों ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने ख्याति प्राप्त की है विश्व स्तर पर, वो उनको बताया, बच्चों को बताया कि आप बहुत बड़े गौरवशाली महाविद्यालय में आए हैं, आप अपना जीवन बनाएं, आप अपने टीचर्स के साथ संवाद बनाए रखें, कोई भी दिक्कत हो अपने टीचर्स से बात करें। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में दिलीप जी ने और साइंस के सभी लोगों ने, कॉमर्स के सभी लोगों ने, जिसमें विजय और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। गूगल फॉर्म हमने बनाए, सबको उन्होंने बताया और उनके अथक प्रयासों से कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे महाविद्यालय परिवार को, शिक्षक साथियों को और छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ नाम सर। भगवान कॉलोनी घूगरा ग्राम निवासी आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में बरसात का पानी घरों तक पहुंच चुका है और साथ ही बरसात के पानी के साथ जहरीले जानवर भी उनके घरों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जान माल का संकट बना हुआ है। पूर्व में भी प्रशासन को इससे अवगत कराया जा चुका है, परंतु इस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। उनकी मांग है कि पानी की निकासी के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इसको लेकर आज उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर व एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। मैं भगवान कॉलोनी घूगरा के निवासी हैं हम लोग, और यहाँ पर जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में भारी वर्षा के चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जो पानी घरों तक जा चुका है। और वहाँ पे सांप, जहरीले सांप, बिच्छू और कई प्रकार के अन्य प्रकार के पानी के जानवर वहाँ घरों में घुस गए हैं, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक उपकरण और जो बच्चे बुजुर्ग जो वहाँ हैं, उससे जान माल का कई प्रकार के खतरे उनको उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम प्रशासन से अनुरोध करने आए कि प्रशासन हमें वहाँ पे कोई व्यवस्था मुहैया कराए और जल्द से जल्द पानी की निकासी का साधन ढूंढे, क्योंकि पीछे उसके एक तालाब है और इसकी सूचना हमने ग्राम पंचायत घूगरा को भी दी। बाकी हमें वहाँ से अभी तक कोई किस तरह का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, ना ही कोई व्यवस्था हमें प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से हम अपने परिवार की और अपने लोगों की और अपने सामानों की रक्षा कर सके। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जो निकासी उस पीछे के जो तालाब भरा हुआ है, उस तालाब से जो निकासी बाहर की तरफ निकलता है, प्रशासन जल्द से जल्द उसको खुलवाए ताकि वो सारा पानी बाहर निकले और जो पाल है वो निकासी के जरिए पानी बाहर निकले और वहाँ पे सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था उचित रूप से हो सके। भारी बारिश के चेतावनी के बीच भी अंडर 14 के बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के मैच कोहली एकेडमी में रखे गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके माता पिता भी परेशान है। उनका कहना है कि कोहली एकेडमी की चारों तरफ आनासागर एस्केप चैनल का पानी 4-4 फीट तक भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। साथ ही दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। मैं सारे प्रशासन के द्वारा लिए गए मूर्खतापूर्ण निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारी बरसात की चेतावनी दी हुई है 13 सितंबर तक, उसके बावजूद भी अंडर 14 बच्चों का बैडमिंटन का टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कोहली बैडमिंटन एकेडमी मेयो गर्ल्स कॉलेज के पीछे रखा गया, जिसके चारों तरफ आनासागर एस्केप चैनल का पानी 4-4 फीट बह रहा है। सारे बच्चे, जनता, पेरेंट्स 4-4 फीट पानी के अंदर बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। गाड़ियां बंद हो रही है, बच्चों को पैदल पानी के अंदर से पैदल चल के लाया जा रहा है। उसके अंदर सांप भी घूम रहे हैं और करंट आ सकता है। ऐसी रिस्क लेके जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसा टूर्नामेंट अभी इस समय में करवाना क्या अति आवश्यकता है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी इतना भी नहीं जानते हैं क्या कि 13 तारीख तक भारी बरसात की चेतावनी दी है, तो बच्चों को जान जोखिम में डाल के ऐसा वेन्यू रखा गया जिसके चारों तरफ फ्लड की सिचुएशन है।
क्या अजमेर में कोई एक भी ऐसी जगह नहीं, यहाँ इस कॉलेज एकेडमी में कुछ भी जगह नहीं है। 2 कोर्ट है मामूली से, जिसके अंदर जाके टूर्नामेंट रखा गया। एक से एक स्कूलें हैं, DWPS स्कूल है, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल है, स्टीफन स्कूल है, मेयो कॉलेज है, कई अच्छी स्कूलें उनमें रखा जा सकता था, और नहीं रखा जा सकता तो 1 सप्ताह पोस्टपोन भी किया जा सकता था। सारे बच्चों को जान जोखिम में डाल के यहाँ मजबूर होकर बच्चे 4-4 फीट पानी में आ रहे हैं, और किसी के साथ कुछ भी हो गया तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए इस पर सीरियस एक्शन लेके मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।